क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। mod x प्लस 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -3 2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमें इस क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस है और कहाँ पर ये कंटिन्यूस, ये हमें चेक करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर mod x आ गया। mod x की हमने 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, mod x प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स हम तब लिखते हैं व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स हम तब लिखते हैं व्हेन x लेस देन 0। तो इस बात से हमें यहाँ से पता चल रहा है अगर x 0 से छोटा है तो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर mod x इधर दिया और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन -3, यानी कि अगर वो 0 से छोटा है नेगेटिव है तो -3 से छोटा होगा तो नेगेटिव ही रहेगा। तो मैंने इसी f(x) को यहाँ पर नेगेटिव x लिख दिया, मोड हटा दिया, क्योंकि लेस देन x की वैल्यू कैसी जा रही है, लेस देन -3। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से व्हेन x लेस देन 0 नेगेटिव x लिया जाता है mod x को। तो ये बन गया आपका, बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज सेम रही है। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम वही मेथड लगाएंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सिखाया था। हमारे पास जो ये ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट जैसे -3 से लेस के लिए डिफाइन है, -3 से ग्रेटर के लिए डिफाइन है, और ये +3 लेस के लिए डिफाइन है और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के 2 पॉइंट बने, कौन कौन से, -3 एंड 3। वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट -3 एंड 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये x लेस देन -3 के लिए कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आप क्या लिखेंगे, व्हेन x लेस देन -3 f(x) इज कंटिन्यूस। वाई, बिकॉज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मैं पूछूं -3 से ग्रेटर वैल्यू और 3 से -3 से ग्रेटर वैल्यू और 3 से लेस के लिए कंटिन्यूस है, यस, बिकॉज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और अब मैं पूछूं क्या x ग्रेटर देन 3 के लिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्योंकि एक कैसा फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल। और इनका ग्राफ अगर आप 3 से बड़ी वैल्यू के लिए बनाएं तो ये कहीं रुकेगा नहीं, आपकी पेन की टिप कहीं नहीं उठेगी, आप सीधा कंटिन्यूटी में उसका ग्राफ बना लोगे। तो अल्टीमेट बात आती है इन 2 पॉइंट पर जहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है -3 और 3 पर। तो हमारी कंटिन्यूटी चेक करने की बात कहाँ आती है, इसी पर आती है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। देखो, लिमिट x टेंड टूवर्ड -3 से थोड़ा सा कम, तो कौन सा फंक्शन लोगे, -x प्लस 3। डायरेक्ट यहाँ पर हम अगर पुट x इज इक्वल टू -3 -h नहीं डालना चाहते तो डायरेक्ट -3 भी डाला जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 नेगेटिव +3, तो क्या बच जाएगा, 6। और इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड टूवर्ड -3 प्लस -3 से बड़ा फंक्शन कौन सा रहेगा, -2x। और अगर आप इसमें -3 डाल दो तो -2 -3 डायरेक्ट डाल दें तो ये 6 आ जाएगा। और f ऑफ -3 निकालना हो तो इक्वालिटी वाला देखो यहाँ पर पुट होएगा, और -3 जब x की जगह डाल दो तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। तो f ऑफ -3 भी क्या आ गया, 6। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 ये तीनों सेम आ गए। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि -3 जहाँ पर मेरा f(x) ब्रेक हो रहा था, फंक्शन बदल रहा था, तो ये -3 पर भी कंटिन्यूस है। और लास्ट पॉइंट क्या रह गया चेक करना, 3 रह गया। क्या ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ कर लो, राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ कर लो, f ऑफ 3 पर भी ये। अगर इस डायरेक्ट मेथड से देखें ना तो ये हमारा ओरल मेथड है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो 3 से लेस मतलब लिमिट तो 3 ही पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 2 -6। और 3 से ग्रेटर राइट हैंड लिमिट के लिए इधर डालोगे, 3 को जब आप यहाँ डालोगे 3 6 18 + 2 20,
तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बैलेंस नहीं हुई, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 3 से लेस 3 से ग्रेटर की बात की जाए तो कंटिन्यूअस है, -3 की बात की जाए तो भी कंटिन्यूअस है। तो अल्टीमेट कौन सा पॉइंट आपको डिसकंटिन्यूटी का मिला? 3 वाला। ठीक है, आप इसे करके देख लेना और उसके बाद ही इसको लिखना।